सास बहू के झगड़े पर आजकल माताएं बहुत परेशान है। तो मुझे पता है मेरी बात को सुनकर सभी माताएं खुश हो रही है, मुझे दिख रहा है यहाँ से। तो मैं जो लाइनें पढ़ रहा हूं सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि लाइन अगर आपको अच्छी ना लगे तो भी शक्ल ऐसी बनानी आपको तो आपको बहुत अच्छी लाइनें लग रही है, जिससे क्या है मेरा थोड़ा सा उत्साह बढ़ा रहेगा। वैसे हमारे सरपंच ताऊ जी दिख नहीं रहे हैं यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे तो मैं शुरुआत करता हूं 4 लाइनों से। देखो सबसे पहले तो मैं जो लाइनें पढ़ूंगा अगर आपको समझ में आ जाए तो ताली बजा के बता देना कि आपको समझ में आ रही है। अगर समझ में नहीं आए तो चुपचाप बैठे रहना, तो मैं समझूंगा आपकी समझ में नहीं आ रही। वैसे आप समझदार लोग हो सभी, मुझे पता है समझदार हो सब। मैं 2 मिनट के लिए थोड़ा सा ध्यान लेना चाहूंगा। तो मैंने 4 लाइनें जो बनाई है मैंने अपनी भाषा में बनाई है, अपनी देहाती भाषा, क्योंकि हिंदी में तो हिंदी में आजकल समझ में नहीं आ रहा वो। तो 4 लाइनें पढ़ेंगे, हमारे सरपंच ताऊ जी बैठे हैं, आशीर्वाद देंगे यहाँ पे कि आदमी की अदा समझ पायो नहीं आदमी, मंगते तो 98 पुराने मांग लेते हैं। कि आदमी की अदा समझ पायो नहीं आदमी, मंगतम तो 98 पुरानी मांग लेते हैं। घर में चना के दाने 4 में चलाए हूं, लपक के गुजिया मखाने मांग लेते हैं। आजकल की देखो, मैं आजकल की सच्चाई बता रहा हूं, थोड़ी थोड़ी कोशिश करिए लाइन लिखने की। क्या घर में चना के दाने 4 में चबाए हूं, लपक के गुजिया मखाने मांग लेते हैं। अगली लाइन कह रहा हूं तो हाथ खड़े जाने चाहिए, बहुत बढ़िया लाइन है कि लपक के गुजिया मखाने मांग लेते हैं और जनी मांग ले तो श्री देवी का रूप, और जनी मांग ले तो श्री देवी का रूप, और डुकरा लपक के जवानी मांग लेते हैं। अब मैं अंतिम पंक्ति पढ़ने जा रहा हूं इस लाइन के, लपक के और डुकरा लपक के जवानी मांग लेते हैं, और झुकने पे आए तो जलाए दे लंकपुरी, और झुकने पे आए तो जलाए दे लंकपुरी। अंतिम लाइन पढ़ रहा हूं, सबके स्वागत चाहूंगा कि झुकने पे आए तो जलाए दे लंकपुरी, एक तो पानी जा रहे थे पानी मांग लेते। वाह बहुत शानदार। अच्छा जी, तो मैंने आज भैया सुने बैठी है कि माता बहुत इंतजार कर। हाँ सब माता मुझे पता है कि यही सुनने बैठी है, और देखो सब माता ने समझ ज्यादा समझ में आ रहे हो, सब समझदार समझ के समझ में आ रहे हो कि नई नई शादी जब होती है तो वहां के नखरे कैसे रहते हैं कि मांझ मांझ बर्तन से हाथ में कारे खूब। मैंने अपनी भाषा में बनाए, हिंदी में ना बनाए कि मांझ मांझ बर्तन से हाथ में कारे खूब, नंदन से पूछी की कटोरिया क्या होती है कि मांझ मांझ बर्तन से हाथ में कारे खूब, नंदन से पूछी की कटोरिया का होते हैं, और जीवन भर गोबर के कंडा बनाते रहे, देवर के बोली की फुरिया का होती है। और जीवन भर गोबर के कंडा बनाते रहे, देवर के बोली जी फुरिया का होते हैं। और अगली पंक्ति आ रही है, तो समझ के हाथ खड़े हो जाने चाहिए। तो ब्रह्मा में नहाए नहाए सब देह में फोड़ा पड़ गए, और सागन से बोली जी फुरिया का होती है। अब मुझे पता चल गया कि सबकी समझ में आ रहा है बहुत अच्छे तरीके से, मेरी समझ में आ गया है। अब मैं अगली पंक्ति पढ़ने जा रहा हूं, सबके हाथ खड़े हो जाएंगे, ये सबसे बड़ी पंक्ति है इस लाइन की। और ब्रह्मा में नहाए नहाए सब देह में थोड़ा पड़ गया, सालन से बोली की फुरिया का होती है। मायके में 20 साल बकरियां चराते रही, कैसे कि मायके में 20 साल बकरियां चरावत रही, सासुर में बोली की छिड़िया का होती है। जो नई नई बहू सासुर में आते तो बाकी शिकायत का रहते हैं, पीर हो जाएगा शिकायत का रहते हैं। अब जो स्पेशल माता जी में कोई कड़ी आ रही है तो सब माता बेटी सब खुश हो जाएंगी, क्योंकि मैं बिल्कुल जो आत्मा की शिकायत है ना वह निकाल रहा हूँ यार कविता के माध्यम से, यानी 4 लाइन के माध्यम से। तो सबने बताई दिया तो समझ में आ रही है ना। तो नई नई बहू की जो शादी हुई है तो वहां शिकायत कैसी है कि पापा ने ऐसे बुरे गांव में फंसाए थे जिनमें सियार रात कुत्ता से रोवत है, कि पापा ने ऐसे बुरे गांव में फंसाए थे जिनमें सियार रात कुत्ता से रोवत है, और जिनकी खड़ियां फटी रही 12 माह से उठते ही मोटा फेसबुक पे धोते हैं। ये सब आजकल की शिकायत है। और अगली लाइन सुनियोगे, और जैसे दुधारी छुटाया तो संजागो वैसे ही गलुआ अपने प्रोटे। और लास्ट लाइन बिल्कुल माता जी की समझ की आत्मा की बात आ रही है, सब माता के हाथ खड़े हो जाएंगे कि
और जैसा ही दुबारी छुटा जाते समझाऊ वैसा ही गलगुआ अपने ऊपर होते हैं। और बूढ़ी डुकरिया साज फूक रही अपनो चूल्हा और बीमारी के बहाने बहुत दरी दरी होते हैं। तो वो पता चल गई कि माता बहुत प्रसन्न है गई जा कविता सुन के। अब माता ने की अब मैं थोड़ी सी एक नेतागिरी में आजकल जो नेतागिरी चल रही है अपने क्षेत्र पक्के त्योहारे में सोच रहे चैन से, नहीं पता की कह रहा हूं मैं, भी पक्के त्योहारे में सोच रहे चैन से और हम लगे रहे फावड़े से लड़ने में। भी पक्के त्योहारे में सोच रहे चैन से और हम लगे रहे फावड़े से लड़ने में। उनकी प्रधानी तो राशन तक खाएंगे, हम तो जिरवरिया के रह गए पेट भरे हुए हैं। उनकी तो छाती सदा हाथ चौड़ी भाई। अगली लाइन सुनियो, अगली लाइन बहुत जोरदार आ रही है, सब ध्यान दियो। क्या उनकी तो छाती सवा हाथ चौड़ी गई, अपनी तो जिंदगी निकल गई गरवे में। पिछले प्रधान मौका एक और मांग रहे। लास्ट लाइन आ रही है तो ध्यान दियो, बहुत अच्छी लाइन है, समझ के मन की लाइन है, वो पता है। बैठे तो नेतागिरी ना दिल के मन की, नेतागिरी ना दिल के मन की ना थी। क्या पिछले प्रधान मौका एक और मांग रहे, सेवा में कमी रही तो रही पेट भरे हुए में। वाह बहुत शानदार। तो मैं अंतिम 4 पंक्तियों के साथ में अपनी पंक्ति को विराम करेंगे। अब साहब हमारे यहाँ पे आजकल ट्रेंड चल रहा होगा, आजकल के नौजवान बच्चा गोल्ड मोर की पुड़िया खा लेंगे, सिगरेट मुंह में लगा के, और आजकल जो ड्यू पेप्सी वगैरह जो चल रही है पियेंगे और चौड़ा पे खड़े हैं, बड़े शौक से पिए थे। मेरे को एक शौक है। तो नौजवान मेरे पे बच्चों को बोल रहा हूँ, तो कोई बुरा मत मानियो, क्योंकि मैं भी नौजवान ही हूँ। तो इनकी देखो मैंने वेशभूषा देख के आजकल बात में 4 पंक्ति लिखी है कि छपरा से बाहर और सकल सफेदासी, छपरा से बाहर सकल सफेदासी, ऊपर पे गोल्ड मोर की पुड़िया जो खाए लेता। अच्छा एक चीज बता दूं, गोल्ड मोर हमारे यहाँ की राष्ट्रीय तंबाकू है, हर तीसरे लड़का पे मोहर लगी दी जा रही है। और सबन तो ज्यादा तो टेंट वाले और हलवाई भी तो हर समय खाते ही रहते, पता है जिनके माए कितनी की आते हैं भैया। नहीं माए का तो बंद नहीं कराएंगे, पहली मजा चीज की तय करके आएंगे, 2 शब्द कहेंगे तो बुरा नहीं मानेंगे। तो मैं पंक्ति अगली सुना रही हूँ कि छपरा से बाहर और सकले सफेदासी, ऊपर पे गोल्ड मोर की पुड़िया खाए लेते। खपरा सी बतीसी में पीरी पीरी घूमत है। एन बिल्कुल मन की बात कह रहा हूँ, सबने के मन में बच रही होगी कि खपरा सी बतीसी में पीरी पीरी घूमत हो, गदऊ तो महीना में एक खपरासी बतीसिला पीरी पीरी घूमत हो, गदऊ तो महीना में एक अदा नहाए। तो अरे उल्लू सनीचर भरे आखिर में टीचर फटीचर, हमारा पूरा नाम ही डुबाई दे। तो करवे के ना भरवे के, बस भरवे तो कुत्ता तो बैठा तो पूछ तो हलाए ले। तो आजकल के लड़के की थोड़ी सी भी है कि थोड़ा आलस से ज्यादा भरे पड़े हैं। और हमारे यहाँ को तेवर ऐसा एक बार तेवर, अंतिम पंक्ति है मेरी कि हमारे यहाँ को तेवर का है, तेवर यानी गुस्सा। तो हमारे यहाँ को जो गुस्सा है मैंने 4 पंक्ति में जाहिर करे, अगर अच्छा लगे तो मुझे लास्ट पंक्ति है, आशीर्वाद दे दियो कि हमने खाई घास तुमको खवाई मार पुआ, कि हमने खाई घास तुमको खवाई मार पुआ, मुखबरी करोगे तो बजाय दे जाओगे। कि हमने खाई घास तुमको खवाई माल पुआ, मुखबरी करोगे तो बजाय ले जाओगे, और डंगते चलोगे तो कुच्ची करेंगे, नहीं तो कबूतर बनाए दे जाओगे। और बड़े बड़े अच्छे खां ठिकाने लगा दे, ऐसे ही ठिकाने लगा दे जाओगे। और बड़े बड़े अच्छे खां हमने ठिकाने लगा दे, ऐसे ही ठिकाने लगा दे जाओगे। और देशों में जो उंगली लोगों के तुमने उठाई तो बीच में उठाए के उठाए दे जाओगे। वाह बहुत शानदार। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आपने अच्छे से सुना, बहुत अच्छे तरीके से, मुझे भी अच्छा लगा। और ऐसे ही ताली बजा करके जो भी आता है मंच पर उसको थोड़ा आशीर्वाद दे दिया करो, जिससे उसकी भी थोड़ी सी जो है बन जाता है, उसका माहौल बन जाता है, तो उसको अच्छा लगता है। क्योंकि यहाँ पे बोलना, मंच पे एक शब्द में बोलना बहुत बड़ी बात हो जाती है। कोई भी बोल कि तुम्हारे धर्म में क्या है, देखो मैं नाम तो नहीं लूंगा, थोड़ा आजकल विवाद बहुत। अच्छा एक चीज और है, अगर आपको जल्दी प्रसिद्ध होना है तो किसी भी देवता को गाली दे दो, कल ही आपके पास मीडिया वाले आ जाएंगे और आप प्रसिद्ध हो जाएंगे, सबके पास फेमस हो जाएंगे। क्योंकि हमारे देवता, हमारे भगवान इतने सस्ते बना लिए हैं कि 2 बार हर कोई फेमस हो जाता है। तो ऐसे बढ़ावा मिलता है किससे? हमसे ही। तो किसी ने पूछ लिया कि तुम्हारे धर्म में क्या है, तो मैं उनको भली भांति बता देना चाहता हूं कि हमारे धर्म में ये है कि हमारे धर्म में कंकड़ पत्थर सूर्य मिट्टी और हर चीज को भगवान के रूप में पूजा जाता है।
चाहे कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु हो, उसको भगवान के रूप में पूजा जाता है। ये है असली सनातन धर्म। तो इसकी गणना बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना आशीर्वाद दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।